अभी हाल ही में मैंने एक मैनेजमेंट गुरु का एक वीडियो देखा जिसमें वह अपनी क्लास में एक लेक्चर के दौरान बताते हैं कि एक दिल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर उन्होंने लिखा देखा। सुनिए ज़रा गौर से। अगर दिल खोल देते यारों के साथ, अर्ज़ किया है, अगर दिल खोल देते यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। अब इस मॉडर्न फ़लसफ़े का थोड़ा विस्तार और करें तो दोस्ती, मस्ती और संगीत को इसमें लाना वाजिब होगा और उसी से एक अच्छी और भरपूर जीवन जिया जा सकता है। न्यू जर्सी अमेरिका में बसे संगीत के महारथी, जिन्हें इनके दोस्त मेलोडी किंग के नाम से भी बुलाते हैं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे रूबरू हैं। स्वागत करते हैं राजीव सिंह जी का। राजीव जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू निधि जी। घबराहट हो रही है। थोड़ा गुनगुना लीजिए। हम जैसे बाथरूम सिंगर्स तो यही करते हैं, कोई भी इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा गला साफ करा एंड देन। आप तो खैर प्रोफेशनल हैं, तो शुरुआत करते हैं। आप पहले धुन के बारे में बताएं। धुन का जन्म कैसे हुआ? आप इसके फाउंडर हैं, तो टेल अस समथिंग अबाउट धुन। थैंक यू। और ये सवाल मेरे दिल से काफ़ी करीब है, तो मैं काफ़ी मन लगा के काफ़ी खुशी के साथ इसका जवाब दूंगा। बट इससे पहले मैं सभी व्यूअर्स को, दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और ITV को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मेरे जैसे आम एक कॉमन पर्सन को बुलाना और आपसे फेस टू फेस करवाना, ये बड़ा ही सम्मान की बात है। तो मैं देखिए, बहुत ही आसान होता है कि कोई सेलिब्रिटी है उनको बुला के और उनको लोगों से इंटरेक्ट करवाया जाए, जो लोगों के सामने उनका कोई इवेंट कर दिया जाए, चाहे उनसे रूबरू करवाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी नोन होते हैं। लेकिन एक आम इंसान जिनको कि लोग बहुत नहीं जानते हैं या बहुत रिलेटिवली बहुत कम जानते हैं, उनको समझना और उनको मौका देना, ये बड़ा ही साहस की बात है। तो मैं इसके लिए ITV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और वो भी आपके जैसे होस्ट, जो कि मैं कुछ रिसेंटली में आपकी ज़रा नवाजी है, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द कॉमन मैन एंड द पावर ऑफ मीडिया। और तो एवरीबडी स्टार्ट समवेयर एंड यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी। आप बहुत जाने पहचाने हैं, और मेलोडी किंग एज योर फ्रेंड्स टेल यू, यू आर। सो धुन का जन्म कैसे हुआ, अपना संगीत का सफ़र? तो देखिए, ये संगीत जो है जी, जब से मैंने होश संभाला, जब जन्म के बाद से, तब से संगीत जो है एक बड़ा ही रूहानी सा एक भावना, एक महसूस मुझे लाती थी। जब से मुझे तो कुछ भी हो, मुझे याद है धुंधला सा कि जब भी कोई म्यूज़िक बजता था, तो बाकी जितने भी नॉइस सराउंडिंग्स में है, कोई बात करे क्या करे, उस सब पे मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। सीधे उस संगीत पे चला जाता था। तो संगीत जो है वो मेरा संगीत का अंश मेरे में है। मैं बचपन से ही बहुत ही संगीतमय हूँ। तो ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है कि बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन आप ट्रांजिस्टर से खेलते थे। हाँ, रेडियो से। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि काफ़ी कॉस्टली रहा मेरा खिलौना वो, क्योंकि मैंने जब रेडियो मैंने सुनना शुरू किया, मर्फी का रेडियो हुआ करता था। हाँ, और अभी भी है। मैं जाता हूँ तो उसको देखता हूँ, हालांकि वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही दिल का करीब है रेडियो मर्फी का। और तो वो जब छोटा था और उतनी शक्ति नहीं थी कि अदर दिन टच किए और सुने, तब तक तो मैं इसको सुनता था। बाद में इनकी जुटनेस इतना बढ़ गया कि पीछे खोल के भी देखा कि क्या होता है।
तो फिर उसमें कॉस्टली रहा, पिताजी से कुछ डांट उट भी पड़ी। हाँ, लेकिन वो रेडियो जो है वो मेरा फर्स्ट म्यूजिक टीचर रहा और बेस्ट म्यूजिक टीचर रहा। बीबी भारती, शिलोंग, जितने भी अमीन सयानी जी आते थे। हाँ, ये बिना का, फिर सिबा का गीतमाला। हाँ, उसके बाद ये एक भूल गया, वो रेडियो FM रेडियो में हुआ करता था। हाँ, तो उसमें 1 से लेके आफ्टरनून 1 PM, बिटवीन 1 PM एंड 1:30 PM एक आधे घंटे का सॉन्ग का प्रोग्राम होता था। उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती थी, तो मैं उसको मिस नहीं करता था। हाँ, और वो काफ़ी लेट तक मैंने उसको फॉलो किया, कॉलेज में भी, स्कूल में, कॉलेज में फॉलो किया। रेडियो में भी बहुत पाबंदी रहती थी। हाँ, तो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, तो संगीत हमेशा रहा, और जब भी मौका लगा मैं गाया, चाहे वो स्कूल का प्रेयर हो, चाहे कहीं पे किसी की कोई फंक्शन हो, और तो वो मैं गाना, परफॉर्म करना, लोगों के साथ मिलके संगीत का उस लेवल पे, टेक्नोलॉजी उतनी बड़ी डेवलप नहीं हुई थी, और फिर लॉजिस्टिक भी आज के जो हम लोग के पास जो सपोर्ट सिस्टम है म्यूज़िक में, चाहे मटेरियलिस्टिक अवेलेबिलिटी है आज के दिन में, उस वक्त रिलेटिवली बहुत नेग्लिजिबल था। तो मिलके हम लोग हमेशा करते रहते थे, लेकिन दिल में इच्छा रहती थी कि जब भी मौका लगे कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिसमें कि अपना भी भला हो और बाकी का भी भला हो। तो आपका जन्म और आपकी पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार और झारखंड में हुए, तो जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, या आपके घर का माहौल या आपके कॉलेज का माहौल, इन सब का कितना हाथ था आपको संगीत की तरफ खींचने में? तो मेरे DNA में, मतलब जेनेटिकली मेरी माँ, पिताजी बताते थे कि मेरे दादाजी काफ़ी अच्छे सिंगर थे गांव पे। हाँ, और उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अरे वाह। हाँ, और पिताजी मेरे भजन काफ़ी अच्छा गाते थे, वो नहीं रहे, और उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। तो ये लोकल लैंग्वेज में वहाँ का डायलेक्ट कुछ ऐसे से, वो भजन वगैरह काफ़ी अच्छा गाते थे, और उसके बाद फिर वो राज कपूर, दिलीप कुमार, ये देवानंद के काफ़ी बड़े शौकीन हुआ करते थे। वो एक मूवी था आन, उसका गाना भी गाते रहते थे। हाँ, कौन सा वाला? मान मेरा एहसान तुझसे किया है प्यार, तो वो गाते थे वो गाना। हाँ, उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। तो हमको लगता है कि जो कुछ भी अगर जो दैवीय जो गिफ्ट है अगर मुझे मिला है, तो उनमें मतलब माता पिता का देन है, और आवाज़ हमको लगता है कि वो पिताजी की तरफ से आया है। हाँ, तो कॉलेज में भी ऐसा माहौल होता कॉलेज था? में भी फेस्टिवल हम लोग थे? गाते थे, परफॉर्म करते थे स्टेज पे। हाँ, कॉलेज में भी था। उसके बाद फिर कॉलेज के बाद जब हमने जॉब शुरू किया, तो वहाँ पे भी हम स्टेज में परफॉर्म करते थे। और उसके बाद मतलब जब भी मौका लगा, मतलब मुझे लोग मैं गया किसी माहौल में, और जहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, और वहाँ मैं नहीं गाया, तो वो सेलिब्रेशन, वो इवेंट को अधूरा माना जाता था। कुछ तो मेरी इच्छा हुआ करती थी, तो मैं इस तरह से लोगों को मोटिवेट करता था कि मुझे कहा जाए गाना गाने के लिए। अरे वाह। राज की बात है ये, किसी को नहीं बताने का है ना। और कुछ लोग, तो स्टेज पे गाने से कभी आपको एंजाइटी परफॉर्मेंस नहीं हुई? कभी लाइक यू वर ऑलवेज नेचुरल कि एक माइक पकड़ा दिया, आप कहीं पर भी शुरू हो जा सकते हैं? तो जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, जमशेदपुर, तो हम जिस ये एरिया में, कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कॉस्मो कल्चर था, और उसमें बंगालीज वगैरह काफ़ी लोग रहते थे। और ये काफ़ी अच्छी बात है। ये मुझे प्राउड फील होता है कि वहाँ पे जो हमारे नेबरहुड में बंगालीज हुआ करते थे, वो संगीत के बहुत ही वो एक्सट्रीम लविंग कल्चर है वहाँ पे संगीत का। तो हारमोनियम वगैरह लेके लोग शुरू हो जाते थे सुबह शाम। हाँ, और मेरे घर में तो सिर्फ रेडियो हुआ करता था मर्फी का ना। वो भी टाइम पे जब पिताजी रहते थे तब सुनते थे, आ जाते थे, फिर पढ़ाई पे मतलब प्रिटेंड करना पड़ता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो गाना कहीं रोड में बजे तो सुन लेता था। तो फिर
ये वो तो उससे क्या होता था कि एक कंटिन्यूटी रहती थी, बेसिक्स म्यूजिक की हमको वहाँ से नॉलेज आते रहता था। फिर स्कूल में क्या हुआ कि जो हमारे जो असेंबली बोलते हैं, जब प्रेयर होता था, तो उस असेंबली में काफ़ी मतलब हमको लगता है कि करीब संख्या तो याद नहीं है, लेकिन करीब 1000 होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अराउंड उतने बच्चे हुआ करते थे। और प्रेयर होता था तो उसमें 2-3 बच्चे जो होते थे वो प्रेयर को लीड करते थे। और वो मतलब अर्ली मिडिल स्कूल हाई स्कूल में मैं वन ऑफ दोज 2-3 पीपल फॉर तो वो लीड करते थे। प्रेयर गाता था, 10-15 मिनट का होता था। तो उससे क्या होता था कि जब भी मैं प्रेयर करता था तो सामने में बच्चे सब रहते थे, स्टूडेंट रहते थे, और स्टेज में और पीछे में प्रिंसिपल सब टीचर्स वगैरह रहते थे। तो क्या होता था कि वो एक हैबिट हो जाता था, वो धीरे धीरे ना यूज्ड टू हो जाता था। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। और कुछ हमारे जो स्कूल्स में थे कि मैं जिस ग्रेड में था तो वो जब शुरुआत की थी तो लोएस्ट ग्रेड हुआ करता था उस स्कूल का। तो जो अपर ग्रेड वाले होते थे तो मुझे चिढ़ाते भी थे कि तुम्हें माता चपिता तुम्हें वो गाओगे तुम, हाँ ये प्रभु आनंद दाता गाओगे तुम, हाँ। तो मेरी स्टाइल में सुनाते थे। तो वहाँ से स्टेज हेजिटेशन को कम करने में मुझे काफ़ी मदद मिली। अरे वाह। और कॉलेज में अगर कभी रैगिंग हुई होगी तो आप तो पहले ही कहते हो कि वॉलंटियर करते होंगे, मैं तो गाना ही गाऊंगा। रैगिंग तो उसका अलग स्टोरी है। तो हाँ प्लीज लेट्स हियर अबाउट। हम लोग का जंपिंग इंट्रोडक्शन होता था। हाँ जी, जंपिंग इंट्रोडक्शन तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता था। हाँ, तो हम लोग, माय नेम इज राजीव सिंह, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, आई लाइक दिस, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक वाचिंग मूवीज। तो ये सब जो भी हिंदी अंग्रेजी में बोलना हो तो जम करके बोलना हो। अच्छा, तो गाना भी जम करके गवाया जाता था। ओह माय गॉड। कैसा, कौन सा गाना? आई मीन समथिंग लाइक 3 Idiots, सिंस यू आल्सो वेंट टू। नहीं, उससे पहले का गाना था। हाँ, अच्छा, उससे ज्यादा खतरनाक रैगिंग होती थी या? हाँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ा उस में रखी रहा, मैं थोड़ा सा माइल्ड कैटेगरी का रैगिंग मुझे हुआ। हाँ, अभी बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो है सब चले गए हैं, वरना है। लेकिन तो माइल्ड रैगिंग हुआ। और गाना कौन सा गवाया आपसे? तो गाना मेरे पल पल दिल के पास। अरे वाह। तो वो तो आपके फैंस बन गए होंगे फिर, आपके फ्रेंड्स सारे। हाँ, तो कल मैं एक फैमिली गेट टुगेदर था, वहाँ गया था। तो वहाँ पे लोग संगीत का कार्यक्रम भी हुआ और कुछ लोग गाए वहाँ पे। उसमें एक कलाकार थे जो कि पल पल गाए, काफ़ी अच्छा गाए। लेकिन मेरे मित्र वगैरह बोले कि भाई ये तो तुम्हारा गाना है, तुम भी गा दो। तो कुछ लोग मुझे इस गाने के नाम से जानते हैं। और मुझे इस गाने, पहले बहुत मज़ा आता था इस गाने गाने में, अब हमको मज़ा नहीं आता है क्योंकि इतना गा चुके हैं ना। अरे आपको जंप करके गवाएं तो शायद आप, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू सिंग राइट नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। अच्छा। और फिर हम कॉल्स लेनी शुरू करेंगे। और मैं अब तक आंसर नहीं किया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैं घुमा के बात करता। मैं आऊँगा, आई विल आंसर धुन के फॉर्मेशन के बारे में, बट आई एम गेटिंग टू देयर बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड हाउ हैज़ बीन द जर्नी, व्हाट इट टुक टू डू समथिंग लाइक दिस। एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ एनीथिंग बिग, बट आई नो विथ योर सपोर्ट दिस विल गेट बिग बिकॉज दिस इज योर्स। हाँ, तो पल पल गा देता हूँ ना। तो ऐसा है कि जो रॉ वॉइस होता है, हाँ, जो बिना सपोर्ट का आवाज़ जो होती है, तो वो उसमें अगर अच्छा गा दिए तो समझिए कि हमने पास कर गया। बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव अ कॉलर ऑलरेडी। अरे लेट्स टेक द कॉल। श्योर। हेलो। हाय, ITV Gold. Yes, this is Nidhi ji, namaskar. This is Ambrish Agarwal. I am right now seeing live, and you and Rajiv ji are rocking. Arre wow, thank you so much, Ambrish ji. Really appreciate your call. Do you have a question or a song farmaish for Rajiv ji? I just want to understand, where does Rajiv Singh bring this much energy from? What is the source of his power? Thank you for your question. Let's watch his answer. Yeah. Thank you, Ambrish ji. Sure. Yeah. So, Ambrish is my very good friend, and I am part of Indian
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन IFMP, तो उसका प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ, कल्चरल डायरेक्टर भी हूँ। हाँ, और तो उनका क्वेश्चन मैं दोहराना चाहूँगी कि आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो देखिए, ये मेरे में बचपन से ही था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आती थी, हाँ, चाहे फिर एनी टफ टाइम आई यूज्ड टू गो थ्रू, तो उसमें आई नेवर यूज्ड टू गिव अप। हाँ, और मुझे एक फाइटिंग जो हैबिट है, स्पिरिट है, वो जो भी है, वो बचपन से ही है। हाँ, मैं गिव अप नहीं करता हूँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, नो लाइफ इज़ फुल ऑफ रोजेस, इवन रोज़ में भी कांटा होता है ना। तो कोई ऐसा गाना जो आपको इंस्पायर करता है जब आप ऐसे दुख की घड़ियों में होते हो या क्राइसिस में होते हो? तो कुछ गाने जो है वो पिताजी को पसंद था, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ। और एक गाना है कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है हार जीत, ये जीवन है। अरे वाह। हाँ, थैंक यू। पता नहीं ये हम लोग तो माइक, स्पीकर और ये मिक्सर, ऑटो ट्यूनिंग, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गए कि हम ख़राब भी गए तो मेकअप कर लेता है। इसमें नो हाइडिंग, यू हैव टू बी रियली, ये दिल से है ये, तो एनर्जी जो है वो एक तो है कि आप बचपन से किस तरह से आप अपने आप को डेवलप किए हैं, और हम मेरे जो सिबलिंग्स हैं, वी आर like every siblings, for everybody is the best asset God gives, you know। मेरे साथ हमको लगता है कि मुझे बेस्ट एसेट्स मिला है। हम लोग, मेरे 5 सिबलिंग्स हैं, और वो जो सिबलिंग्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है, और हर समस्या को हम लोग जो मिल के सॉल्व करते थे, और स्ट्रीट में जाके, और जो भी चैलेंज, हम स्ट्रीट में, आई एम ए स्ट्रीट पर्सन, मैं क्रिकेट भी स्ट्रीट पे खेला हूँ, गाना भी स्ट्रीट पे गाया हूँ। हाँ, और ये जो राजीव जी, एक और कॉल आ रही है। हेलो। Yeah, hi. हाय, हु इज दिस? Yeah, this is Cash Delori, and I'm listening to your amazing program. This is Cash Delori. थैंक यू। And I'm listening to your amazing program. I just heard Rajiv ji's song, and you have some Rajiv's words song. of appreciation for him? and I just want to make one small comment, Of course. and that is when he sings, Yeah. you have to watch his movements, his face, his reactions, like he is all over the place. So you mean to say, like, okay, he's a performer. He's just not a a singer, great performer. and he's a performer. Yes, I can see He's a that. great performer. Of course, I can see that. And do you have a song request for him? I would like to hear the pal pal Yes. dil ke paas aati hai. Yes, of course. Thank you so much for calling us. Enjoy the song. getting call from Cash ji is an honor. He is Vice District Governor of Lions Club. Oh, Yeah, okay. and I'm part of Lions Club also, and he brought me into Lions Club, and he's a very humble and very achieved person. I'm You sure. know, and he has been my. The reason I get energy because people like him, Amrish ji, people like you, people like Ilyas ji. You know, so one thing I'm knock on wood, that I'm blessed with is. I get love and support from people, and those things means a lot to me, and those things transpires into energy, Of course. and that keeps me going. Of तो course. जो पावर ऑफ एनर्जी क्या है ना, कि जब लोगों का विश्वास रहता है और लोगों का सपोर्ट रहता है,
तो उसके बाद ये अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। Okay, I'll have to take this call. ओके And hello. या हेलो Hi. हाय, मैं संजीव महाराणा बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। राजीव जी का लाइव शो देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। तो आप भी उनके फैन हैं? हाँ, हम फैन हैं, छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत सारा रिश्ता है हमारा। अरे वाह। आपका कोई क्वेश्चन है राजीव जी से जो आप लाइव पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से सिंगर से वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, और उन्हीं सिंगर का कोई एक प्यारा सा नगमा सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी ठीक। श्योर। थैंक यू ठीक सो मच फॉर कॉलिंग। वी Thank टेक you. योर रिक्वेस्ट शॉर्टली। Yeah. तो पहले पल पल दिल के पास, ठीक है। और उसके बाद आप अपना पसंदीदा गायक बताएं, हाँ। और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दें अपने उनके ठीक है। किसी सॉन्ग से। अच्छा। पल पल दिल के पास फॉर यू गाइस। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। Thank you. I'll take this call. Hello. Hi, this is Jyotsna here. Hi Jyotsna, Uh-huh. how are you? I'm good, निधि जी। क्या कहते हैं, अगर आप लाइव हैं तो बिल्कुल ये जो पल पल दिल के पास चल रहा है ना, ये राजीव जी को पहले तो बहुत सारा नमस्कार, प्यार भरा हमारा, और मैं इनकी एक बड़ी फैन हूँ। जी जी, वेरी और नाइस। मैं ये कहूंगी कि ये प्यार बखेरते हैं, प्यार के रंग सकेर कर लाते हैं, फिर बखेरते हैं अपने सुर के द्वारा। धुन म्यूजिकल ग्रुप जो है, जी। ये एक ऐसा समागम है जहाँ बहुत सारे टैलेंट का एक अलग तरीके का एक अनूठा मिक्सचर मिलता है, और बड़े पारखी है ये। इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव हिम हियर ऑन ITV गोल्ड, और मेरा इनके साथ बहुत पुराना नाता है। राजीव जी, यस। तो आप भी गाना गाती हैं? मैं गाना नहीं गाती, मैं राजीव जी के साथ जिस तरह से जुड़ी हूँ तो राजीव जी बताएंगे, लेकिन इतना सवाल एक सभी की तरफ से पूछना चाहूंगी राजीव जी। धुन म्यूजिकल ग्रुप की जर्नी बहुत जबरदस्त रही है। 2022 आई मीन, क्या है प्लान धुन के एक्सपेंशन का? थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। या तो ज्योत्सना जी काफ़ी पॉपुलर होस्ट हैं, और मेरी बहन जैसी है वो, और वो हमने उनके साथ प्रोग्राम भी किया है। शी इज़ अमेजिंग होस्ट ऑल्सो। उनका क्वेश्चन मैं आऊँगा, मैं नोट करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे मतलब विचार है। प्यार मिल रहा है, और आप अपने आप को एक आम आदमी कहते हैं। आम आदमी को ही तो प्यार किया जाता है, सेलिब्रिटी लोग तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों को, है ना। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल जाऊँ। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। तो आपका 2022 में क्या प्लान है? तो 2022 में देखिए, ये धुन म्यूजिकल ग्रुप जो है, ये एक तरह से दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म में एक तो है कि मैं खुद ही परफॉर्मर हूँ, सिंगर हूँ, तो टू सेव समबडी फ्रॉम ड्राउनिंग वन हैज़ टू बी गुड स्विमर, ठीक है ना। तो मैं अपना वो जो कला हूँ मैं उसको सेटिस्फाई करते रहूँगा, और हमारे एक टीम है जो कि हमसे जुड़े हैं, और वो काफ़ी दिनों से हमारे साथ रहे हैं, तो उन लोगों को भी अपना कला का जो पैशन है उनको सेटिस्फैक्शन का वो एक ये पार्ट वो रहेगा।
दूसरा पार्ट ये है कि इसको हम जितना वाइड स्प्रेड करें, ये जो सोशल मीडिया है, चाहे फिर मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो अब इसके चलते प्रॉक्सिमिटी इज़ नो लॉन्गर ए कंस्ट्रेंट और मेजर कंस्ट्रेंट, इवन माइनर कंस्ट्रेंट, है ना। तो अभी हमने धुन का 2 ग्लोबल कॉन्सर्ट किया, और व्हेन दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इट लुक प्रीटी इम्पॉसिबल के और वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। द लॉजिस्टिक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव इट रेडी। और अच्छा, तो मैं नहीं carry on, yes, ठीक है, yes. logistic is very difficult to have it ready, especially to perform in a virtual concert hall globally. Everybody requires some sort of logistic to own, ठीक है ना। तो वो उसका एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी समझना होता है, अब बहुत कुछ उसके पीछे जाता है। तो वो सोच के ही पहले तो उतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ लगता है, तो उसको पता करने में मुझे काफ़ी मतलब टाइम लगा, मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। हमारे साथ लोग जुड़े, एक हमारा छोटा भाई है, मतलब इट्स लाइक इज माई यंगर ब्रदर सुधाकर राज, ही इज़ ऑलवेज देयर विथ मी, इज़ अमेजिंग सपोर्ट टू मी। वो ज्योत्सना सी भी जुड़ी और काफ़ी लोग जुड़े, और ये हम लोग मिलके एक इम्पॉसिबल सा एक प्रोजेक्ट था जिसको कि हम लोगों ने उसको रियलाइज किया, उसको हम लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। और पॉसिबल इन द सेंस कि वन ऑफ द सरप्राइज और इन सम पीपल्स माइंड दिस इज़ प्रॉब्ली अ मिराकल द वे इट हैपेंड। क्योंकि लोग ग्लोबल कॉन्सर्ट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई रिकॉर्डिंग करके अपना प्ले कर दिए, कुछ कर दिए। दिस वाज टोटली लाइव एंड मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ हो गया, इंडिया में मल्टीपल प्लेसेस हो गए। हाँ, तो वो और मैं तो आपने ये किया, लेकिन 2022 में तो इसको और एक्सपैंड करने का है। अच्छा। इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपैंड करने का है, वर्चुअली करेंगे। उसके बाद फिर जो टैलेंट्स है, जैसे ये इसको ना, ये द वे आई लुक एट स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, blessing in disguise, I feel many people have started singing. So I see this is becoming more like a cricket in India. Not saying dhun, but the singing itself. Where people plays in gully, people plays in club, people plays in district, people plays in university, people plays in state, Ranji Trophy. फिर जोन होता है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन का होता है। उसके बाद so there are different levels. So what I'm again. गानों का IPL कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है। मतलब what I want basically, I want to encourage people. No goal is a smaller goal. Not everybody will become Mohammed Rafi or Lata Mangeshkar or Kishore Kumar or Mukesh or any legend. But if you have a passion, if you have a liking, don't let it go just because you think you can't be that person. Okay? Achieve whatever you think you can achieve. और उसके लिए मतलब धुन जो है, हमारे टीम जितना हो सके, दिस इज माई पैशन, दिस इज नॉट माई लिविंग। ट्रेन करते हैं लोगों को या प्लेटफॉर्म देते हैं गाने के लिए? तो दोनों ट्रेन, देखिए उसमें ऐसा है कि so the time is very limited, right? Because this is my passion, and this is I carve out time from my 24 hours life. I have my work, I have my family. तो मैं वैसे शादी तो आपकी बीवी ने एक इंजीनियर से की थी, उसे पता था कि आपके अंदर एक सिंगर भी है? जो वो पता था, हाँ, लेकिन वो घबराती थी इनकरेज करने में कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर जब वो नाराज हो जाती हैं आपसे, तब ये एक आवाज सुनिए कि आप उनके लिए गाना गाते हैं, मेरी प्यारी बिंदु। वो गाना को मैं पर्पसली उसको मैं कंठस्थ नहीं किया हूँ, मेमोराइज नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं उसको गाना पड़ जाएगा। तो लेकिन her name is Bindu. You're right. तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। आपके एक और दोस्त मित्र ने आपसे पूछा था कि आपके पसंदीदा गायक कौन है, आप उनका कोई फेवरेट सॉन्ग आपका जो है आप प्लीज गाएं। ठीक है, तो वो मैं काफ़ी सिंगर्स का फ़ैन हूँ, और अभी नए सिंगर्स में अरिजीत सिंह हो गए, और उसके बाद फिर सुखविंदर सिंह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उदित नारायण जी का, उसके बाद कुमार सानू, अभिजीत,
तो ये जितने भी मतलब रिलेटिवली न्यूअर सिंगर्स हैं, हाँ, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। किशोर कुमार, सुरेश वाडकर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ, यशोदास जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, हाँ। तो आप किसका गाना गाना चाहेंगे? किशोर कुमार का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। मेन आंसर में आना चाहता हूँ, हाँ, हाँ, लता मंगेशकर। तो ये सब बहुत ही महान हस्तियाँ हैं, बहुत ही मज़े हुए, मतलब फनकारा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक को पिक करना पड़े, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड हाईएस्ट लव एंड अफेक्शन रेस्पेक्ट फॉर एवरी अदर लीजेंड, मैं मोहम्मद रफ़ी जी का नाम लूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि गायकी में अगर कोई परफेक्शन होता है, और ख़ास करके हमारी हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, इंडियन म्यूज़िक में, तो वो रफ़ी साहब का है। मुझे लगता है कि किसी गाने को अगर गाना है और उसको किस तरह से परफेक्ट वे में गाया जाए, तो उनका कोई भी गाना हम सुन लेते हैं तो हमको लगता है कि वो अपने आप में एक टीचर है, अपने आप में एक गुरु है, वो अपने आप में यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल है, सब कुछ है वो, हाँ। तो उनका हर चीज़, मतलब देखिए क्या होता है ना कि आजकल मुझे लगता है कि हम काफ़ी क्लासेस होते हैं, मतलब ना वो ट्रेनिंग म्यूज़िकल क्लासेस होते हैं, तो उसमें हम लोग फंडामेंटल्स पे काफ़ी ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, सरगम पे और मतलब नोट्स पे, स्केल्स पे, रागा पे, सब पे ध्यान देते हैं। लेकिन म्यूज़िक का जो मेन अर्थ मुझे लगता है वो ये है कि आप शब्द को उच्चारण के द्वारा किसी के दिल को छू देना, वो म्यूज़िक कहता है ना। तो क्योंकि हम भजन भी करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, तो हम म्यूज़िक के द्वारा ही करते हैं, है ना। तो म्यूज़िक इज़ वेरी मच द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया और कम्युनिकेशन वे टू डिवाइन पावर, टू कनेक्ट टू द हर्ट्स एंड टू ब्रिंग लव एंड अफेक्शन। हाँ, तो रफ़ी साहब का एक गाना तो रफ़ी साहब का जो भी गाना सुनिएगा तो उसमें दिखेगा, मुझे दिखता है। जी जी। तो ऐसा तो हर गाना उनका मुझे काफ़ी पसंद है, हाँ। तो गाता हूँ मैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वाह, अमेजिंग। पता नहीं कि रॉक वॉइस में कैसे, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सॉन्ग। हाँ। तो एक अच्छे संगीतकार बनने के लिए किस तरह का रियाज ज़रूरी होता है? तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा से टफ है, क्योंकि संगीतकार जो होता है वो एक तरह से ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाला जॉब होता है। मैं प्रोफेशनली भी प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर में मतलब कि आपको कोडिंग, मान लीजिए कि आप IT का प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपको थोड़ा डिसेंट, जितना ज़्यादा जानकारी हो आपको कोडिंग का, डेवलपमेंट का, तो वो अच्छी बात है। आर्किटेक्चर का जितना ज़्यादा जानकारी हो उतनी अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का, तो वो है। तो संगीतकार के लिए ज़रूरी है कि म्यूज़िक का हर एस्पेक्ट को हाँ समझना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और साथ साथ वो खुद ही एक अच्छा गायक होना चाहिए उन्हें। हाँ, तो वो संगीतकार जो होते हैं वो मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को, लेगो का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स को लाके एक बिल्डिंग क्रिएट करना। तो संगीतकार का वही मेरे ख्याल से जॉब है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, गायक को लाना, लिरिक्स को लाना, कंपोज़र को लाना, इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो है उनको लाना, सबको ला के एक म्यूज़िक, एक धुन तैयार करना, तो वो संगीत हो गया, संगीतकार हो गया। तो ये सब में उनको जितना ज़्यादा महारथी हो, उनको जितने ज़्यादा उनको इसमें कंट्रोल हो, कॉम्पिटेंस हो, उतना अच्छा उतने अच्छे संगीतकार होंगे। और हर का अपना लाइकिंग होता है। जैसे किसी को तीखी जो भोजन है वो ज़्यादा पसंद है, किसी को स्वीट ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं आई हैव स्वीट टूथ, तो मुझे वो पसंद है। हाँ, तो
तो उसमें होता है कि देखिए आप आर डी बर्मन का सुनिएगा म्यूजिक, तो द मोमेंट आई लिसन द म्यूजिक 90% चांस विदाउट even thinking twice that I can say this is R.D. Burman, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मुझे पता चल जाएगा, शंकर जयकिशन का मैं सुनूंगा, एस डी बर्मन का, हाँ एस डी बर्मन का, हाँ हाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा ओ माझी माझी रे, तो वो माझी वाला उनका, अरे वाह, वेरी नाइस। तो आज आप देखें संगीत इतना इलेक्ट्रॉनिक, इतना डिजिटाइज्ड हो गया है, तो एक दौर था जब एक ओपेरा क्रिएट किया जाता था। आज की जनरेशन वैसे सॉन्ग रिकॉर्डिंग से वाकिफ नहीं है कि आप देखें कि लाइव वायलिन्स होते थे, लाइव ड्रम्स, लाइव तबला। तो आप क्या कहेंगे, आज के संगीत का स्तर गिर गया है या आज ये वक्त का तकाजा है या समय की मांग है? अच्छा, तो मैं बहुत मामूली इंसान हूँ इस टॉपिक पे कमेंट करने के लिए, लेकिन मैं आपकी राय, मेरी राय तो अगेन मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी राय है, अब मैं सही या गलत नहीं हूँ, मेरी राय है। हाँ, तो ये थोड़ा ये हो सकता है कि कुछ लोग सेंसिटिव हो जाए इसके आंसर से। हाँ, तो देखिए वो जो पुराना जो रिकॉर्डिंग होता था जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 200 म्यूजिशियन हो गए, एक क्लासरूम इस टाइप्स का होता था जिसमें कि सिंगर्स गा रहे हैं, है ना, सामने में बैठे हुए हैं कंट्रोल पैनल पे म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, है ना, प्रोड्यूसर, मूवी का डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं और रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उसमें कहीं मिस्टेक हो गया तो रीटेक नहीं, मतलब वो एडिटिंग नहीं होता है, उसको फिर से गाना गाना पड़ता था। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये हम लोग जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हमारे बैकयार्ड में हम बिंदु सब्जियां लगाती है, हाँ, और उससे 10-12 टमाटर, 2-4 ओकरा, ये और कुछ और सब्जियां, चाहे फले सब्जियां ही मोस्टली जो उपजती है उससे, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसका जो टेस्ट है, नोवेयर, नो डिशेस इन द वर्ल्ड, नो डेजर्ट, नो प्लेस इन द वर्ल्ड, no matter how costly, how high status that the food is being served from, replace that. तो उसमें एक आत्मा आ जाता है। तो वो जो सेटअप है उसमें जिस तरह से आप सुनिए जो भी पुराने गाने हैं जिसमें कि अब हाल फिलहाल तक 10-15 साल पहले तक ऐसे ही होता था, तो हर म्यूजिक में, हर संगीत में, हर गाने में आप सुनिएगा तो यू विल फील एन एक्स फैक्टर, उसमें आत्मा दिखेगा। मैं नहीं बोलता कि आज में आत्मा नहीं है, मगर आज के गाने आते हैं चले जाते हैं, मगर ऐसे एक छाप जो छोड़ते हैं वैसा कुछ है नहीं उसमें। गिने चुने गाने हैं जो कि लोग याद रखते हैं, लेकिन पहले के हर गाने को लोग याद रखते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब भी पेंडुलम को घुमाया जाता है तो पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है ना, तो और अल्टीमेटली इट फाइंड्स इट इक्विलिब्रियम, है ना, तो सेंटर में कहीं आके रुकेगा। तो मुझे लगता है कि things will settle down somewhere. Right now the swing is somewhere other side where everything is technology. ये ट्रैक कहीं से रिकॉर्ड होके आ गया, सिंगर आ गए, है ना, वो फीमेल सिंगर ने अपना पोर्शन गा दिया, मेल सिंगर ने अपना पोर्शन गा दिया, कोरस ने अपना पोर्शन गा दिया, टेक्नोलॉजी ने अपना सॉफ्टवेयर रन कर दिया, सबको एडिट करके कंपोज करके एक म्यूजिक बन गया, है ना। तो वो उसमें मतलब इनफैक्ट मतलब जितना हम इसको कम इस पे हम लोग चर्चा करें मेरे ख्याल से उतना अच्छा है, क्योंकि हम चाहें कि लोग सुने, क्योंकि लोग ऐसा ना समझना शुरू कर दे कि इसके चलते है ना लोग को मतलब क्रिएटिविटी चाहे टैलेंट चाहे इस पे जो है उसमें कुछ फीकापन नजर आ जाए। लेकिन ऐसा है कि म्यूजिक जो है वो जितना लाइव होता है उसमें आत्मा जो है मुझे ख्याल से उस आत्मा का प्रेजेंस। आई टोटली एग्री विद यू। तो मेरा अगला सवाल है कि देखें आप दुनिया में, देश में, हमारे अपने समाज में ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, एक आम आदमी को परेशान करते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब लोग आपको जानने पहचानने लग गए हैं, आप एक मुकाम पर आ गए हैं,
तो आपको भी ऐसे कोई बातें हैं देश की विदेश की अपने आसपास में जो आपको परेशान करती हैं, जिन्हें आप जिनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे या अपने संगीत से उन्हें संबोधित करना चाहेंगे? तो देखिए, संगीत जो है इट ऑलवेज ब्रिंग्स लव, गुड विशेस एंड अफेक्शन। तो देखिए, ज़िंदगी जो है बहुत अनमोल चीज़ है जी। ज़िंदगी ना मिले दोबारा, ठीक है ना, देयर इज़ ओनली वन लाइफ। ग्रंथ में, विश्वास में पुनर्जन्म, पिछले जन्म, अगला जन्म की बात होती है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो है वो ये है। और इस ज़िंदगी को जितना खुशी से जिया जाए, जितना हैप्पीनेस से जिया जाए, ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, कोविड आ गया है ना, तो दिस वाज नॉट प्लान फॉर। तो वो मुझे लगता है कि रिसोर्सेस है, और अल्टीमेटली what we need basically is love and love, music. yeah, happiness. और happiness के पीछे हम लोग को जाना चाहिए। और म्यूजिक जो है हैज़ अ ट्रिमेंडस रोल टू प्ले, यू नो, बीइंग हैप्पीनेस। जब कोई काम अच्छा होने लगता है तो हम गुनगुनाने लगते हैं, है ना, और जब तकलीफ आती है तो हे गोविंद राखे शरण अब तो जीवन हारे गाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो मैं वो माता चपिता कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हम लोग के साथ एक तंत्र है म्यूज़िक, ये एक टूल है जो कि हम लोग को इनेबल करता है, हम लोग को इमोशंस को जो खास करके जब नेगेटिव इमोशंस आता हो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो शायद कई म्यूजिक की क्लास एक अनिवार्य कर देनी चाहिए कि एक स्टेबिलिटी आए, एक पीस, इनर पीस आए लोगों में, बच्चों में, जैसे वो देखते हैं इतना एवरीथिंग इज सो इलेक्ट्रॉनिक एंड तो उसमें क्या होता है ना कि आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया कि म्यूजिक को अनिवार्य जहाँ कंपल्सन आ जाता है ना तो लोग तो लोग के मेंटल ब्लॉक डेवलप हो जाता है। उसके बाद लगता है कि आप उसको कोई मतलब बोलिए कि आपको जन्नत में जाना है, सॉरी, अगर दिस इज द प्लेस, यू नो, दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड बट यू मस्ट गो देयर, तो दैट प्लेस लूजेस द फोकस एंड मस्ट गो देयर बिकम्स द प्रायोरिटी, है ना। तो वो है। तो मुझे लगता है कि अनिवार्य वाला बात में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लोग को मोटिवेट किया जाए, है ना, और जब इच्छा शक्ति से लोग जब इच्छा शक्ति से लोग करें, जब तो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा वो। और हमारे पास कितना समय है? वी कैन अगर कोई अभी आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन आपसे अलविदा कहने से पहले आप हमारे दर्शकों को पहले तो आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दें और कुछ 2 लाइनें उससे आपका समापन करें शो का। श्योर। तो और उससे पहले मैं धुन का क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ 1 मिनट में, है ना। जी, तो धुन का फॉर्मेशन जो हुआ वो ये ऐसा हुआ कि व्हेन आई केम टू दिस कंट्री आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज वेयर आई, यू नो, विथ माय पैशन कैन फाइंड अ प्लेस। तो मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, कहीं ज़्यादा दिखा नहीं ऑप्शंस, और जहाँ दिखा तो वहाँ पे मतलब somehow didn't work out। तो और ऐसे लोग काफ़ी मुझे मिले। तो 2 है कि तो मेरे पास 2 ऑप्शंस था कि लेट्स लीव लाइक दिस और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर सेल्फ एंड अदर्स। तो पैशन था, मोटिवेशन था, लोगों का समर्थन आया, काफ़ी लोग जुड़े, और उनके समर्थन से ये बहुत लोअर स्केल पे हम लोगों ने किया शुरुआत। ये शुरुआत किया, और उसके बाद सपोर्ट मिला, इंकरेजमेंट मिला, तो बढ़ते जा रहा है। दिस इज़ ए जर्नी। तो और ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितना बड़ा होगा, ये मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि ये इसमें प्रयत्न जारी रहेगा, और लोगों का प्यार अगर मिलता रहे तो ये आपका है। तो दिस कैन रियली बी आपके पास हर एक सिचुएशन के लिए सॉन्ग होता है? हाँ, कोशिश तो करता हूँ। हाँ।
और तो ये मैसेज नव वर्ष का मैसेज ये है हमारे दर्शकों को कि पहले तो अब मैं ITV को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर शायद कोई कॉल आ रही थी, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हैं। We still have some time, as my producer just told me, so feel free to call us and speak to Rajiv ji. और मैं इलियास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि this is something we have been thinking about, and he motivated me to wait till this new facility to get ready. और I am one of very few fortunate people who is witnessing such a beautiful setup here. और काफ़ी अच्छा लग रहा है और उनको बहुत बहुत बधाई, ITV के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतना बढ़िया फैसिलिटीज़ इन लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया, बनाया। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड एंड प्राउड टू बी हियर, एंड अमेजिंग होस्ट आप निधि जी हैं। तो ये सोने पे सुहागा 4 चांद जोड़ दिया। आप म्यूजिक कंपोज भी करते हैं? नहीं, नहीं। आप लिखते हैं? वो सब दैट कमिंग बैक टू माय धुन फ्यूचर प्लान, प्लान। तो कंपोजिशन, तो अगेन आई नो देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक in Tell nutshell. me about cover songs. Like lot of people do the cover songs. तो How उसमें helpful they are. तो क्या होता है कि कंपोजिशन जो होते हैं तो इस क्रिएटिविटी है ना। तो उसके लिए आपको लिरिक्स, ठीक है ना, उसके लिरिक्स के साथ साथ फिर उसके बाद लिरिक्स क्या है कि वर्डिंग्स क्या होगा सॉन्ग्स का, है ना, वो है। कंपोजिशन क्या है कि उस वर्ड को लेके संगीत में गीत कैसा, ड्राफ्ट बोलते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाए, कंपोजिशन हो गया। उसके बाद फिर उसको फिर जो फाइनल शेप दिया जाता है, ब्लूप्रिंट को बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जाता है, देन द फुल सॉन्ग गेट्स क्रिएटेड, एंड दैट्स वेयर संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, दोज पीपल कम इनटू द पिक्चर, है ना। तो देखिए ये यहाँ पे what we do basically cover, you're right, क्योंकि creativity is a very difficult thing. There is no measurement of that. It could happen today, it could happen 1 year later, it could happen, no, we don't know. तो उसके लिए क्या होता है कि डेडिकेटेड टीम चाहिए और उस पर क्रिएटिव ब्रेन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो यहाँ पे हम लोग पैशन पे करते हैं, है ना। तो वी गॉट सो मेनी थिंग्स टू डील विथ। तो यहाँ पे जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, आप उन्हें प्लेटफॉर्म भी देते हैं, जैसे आपने कहा। तो उसमें मतलब वन ऑफ द थिंग इज माय विश इज टू start going to direction of with the help of support from the people who can really make a difference, composition, और जो whole origination, the whole development of the life cycle of the music delivery. तो उसको यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी क्या करते हैं कि मोस्टली वी लुक एट ओल्ड सॉन्ग्स और सॉन्ग्स विच इज़ ऑलरेडी देयर एंड वी नेम अ कवर और उस पर हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो उस क्रिएटिविटी जितना बढ़ा यहाँ पे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी वेरी डिसेंट प्रेजेंस है इंडियन कम्युनिटी के यहाँ पे। हाँ, तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली समथिंग कुड बी थॉट एंड कुड बी डन इन दिस डायरेक्शन। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, जो गाने होते हैं उन्हें रीमिक्स करके जो रिलीज़ करते हैं, डू यू अग्री विद इट? तो ये तो देखिए, इसमें एग्री डिसएग्री वाला में तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें है कि सम पीपल डेफिनेटली लाइक इट, दैट्स व्हाट दे डू इट, एंड मुझे सबको मतलब आई डेफिनेटली मैं सबको गुड विशेस देना चाहता हूँ। उनकी लाइकिंग है, बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी पर्सनल लाइकिंग क्या है? मैं पर्सनल ओरिजिनल पे विश्वास रखता हूँ। ओरिजिनल, हाँ, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। थोड़ा बहुत वैराइटीज होनी चाहिए, और जैसे कि हम लोग गाते हैं, हम लोग मतलब छोटे मोटे सिंगर्स है, परफॉर्मर है, लेकिन उस पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ पे अपना लाया जा सकता है ना, मतलब अपनी रेंडिशन, हाँ, कहाँ पे अपनी हरकतें लाई जा सकती है, कहाँ पे थोड़ा से हम लोग स्केल चेंज कर सकते हैं, वो सब हो। वैसे कौन सा गाना आप कहेंगे जिसको आपने थोड़ा सा अपना रंग देने की कोशिश की है, आपकी अपनी पर्सनालिटी उसके अंदर दिखती है हमें? तो काफ़ी गाने हैं। हाँ, तो उसमें एक गाना है तेरा मुझसे है ना पहले का नाता कहीं,
तो उसको मैं हालांकि उसके लिए मतलब टाइम नहीं है, लेकिन उस गाने को मैं 2-3 अंदाज में कोशिश दो तीन अंदाज हाँ हाँ। तो लेकिन मैं कोशिश मैं जाते जाते उसका 2 लाइन गुनगुना दूंगा। और वो गाना जो है एपिक सॉन्ग है, और वो मुझे मतलब काफ़ी भाता है वो गाना, क्योंकि मुझे जब लोगों से कनेक्ट करता हूँ तो वो मुझे इको होता है में कि दैट इज़ हाउ you know the atmosphere is कि somehow the reason why they are here, the reason why they are supporting me, because तेरा मुझसे नाता कभी। आपको लगता है कि ओह वाओ, souls meet और एक okay that's very profound. I think वो जो आपने गानों में रूहानीपन कहा था वो यहीं से ही आता है, you know, very nice. तो बस अब एंड करते हैं अपना शो, एंड लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू और लास्ट फ्यू लाइंस। तो अगेन वंस अगेन many थैंक्स टू व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं मेरे पास आपको आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि कैसे मैं आभार प्रकट करूं कि इतना सपोर्ट, इतना साथ हमेशा आप देते हैं। और ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, मतलब म्यूज़िक को, एक पैशन को परस्यू करना while keeping everything in parallel, because this is passion, not living. तो और it is only possible, communities के काफ़ी लोग हैं, मैं गिनना शुरू करूँगा तो गिनते जाऊँगा, भूल जाऊँगा बहुत लोगों को, लेकिन सिद्धिविनायक के मैनेजमेंट है वो काफ़ी हमारे ज़बरदस्त मतलब सपोर्टर है, मोटिवेटर है। इंडिया फाउंडेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्रिंसटन, जिसका कि मैं खुद ही एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बजाना, जिसका मैं मेंबर हूँ, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। फिर इंडिया यूएस फोरम ऑफ मोनरो, तो मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट रहता है। और ये लोग जुड़े और लोगों का, तमाम लोगों का, और अब जब से ग्लोबल वर्चुअल कॉन्सर्ट्स होने लगा, मुझे इंडिया से काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा, काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, मुझको उत्साह बढ़ाते हैं। और मैं मुझसे जो भी होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेवल पे जो भी तिनका का भी सहारा, तिनका का भी मदद हो तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ और ये मेरा पैशन है, लेकिन इस पैशन को मैं दिल से निभाता हूँ। और व्हाट इज़ इन माय हैंड is to honestly do the work, serve the passion and put heart onto it, और मैं करता हूँ। तो आप सबों को इस हॉलीडेज़ के लिए हैप्पी हॉलीडेज़, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला साल, नया साल 2022 बहुत मंगलमय हो। मैं ईश्वर से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड जो है जितना जल्दी हो सके पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाए, और वी आर बैक टू नॉर्मल। वी वर ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, बट न्यू वेरिएंट आई हर्ड। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड और वापस पास्ट में चला जाए, और वी मूव ऑन एंड वी मूव ऑन टू अ बेटर थिंग, बेटर वर्ल्ड, बेटर लाइफ। एंड आई थिंक द गुड थिंग I see, with the COVID, many people, including myself, have learned a lot of things, which is good for the life, better meaning of the life. जिंदगी ना मिले दोबारा, खुश, इसमें जितना आप खुश रहे, जितना लोगों को खुशी बांटे, जितना लोगों को अच्छा फील करवाए, लोगों से प्यार दे, this is what the life is. और दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज। और संगीत जो है वो डिवाइन है, दैवीय है, तो संगीत का सहारा हमें लेना चाहिए। मैं तो उसका भक्त हूँ, मेरे शरीर में संगीत है। तो निधि जी, आपको क्लोजिंग, for our closing, few lines from मैं इसी गाना, song. इसी में तेरा मुझसे। और मैं अभी एक्चुअली कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह करने वाला हूँ, और मैं इसमें 101 में लाइव भी आऊँगा, तो आपको भी जानकारी दूंगा। और हमारे ITV को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि ITV हैज़ बिन अ ट्रिमेंडस, वन ऑफ द रीज़न वाई धुन हैज़ बिन to the level wherever it is right now, is because of tremendous support I got, from ITV. The Padma Shri Dr. Sudhir Parekh ji has been there in many of my concerts.
How nice. And his encouragement, his word for motivation. His presence itself is a big motivation to myself, my team, and encouragement to many people. And he has been in many of my concerts. So ITV ka presence, support today is one of the other example. Through that I am able to connect to you all, and I don't have enough word to thank Nidhi ji and ITV for this. So again, I love talking. I love connecting with the people. So I know at time I need to be precise also. Hopefully I will do better job next time. तो जाते जाते ये गुनगुनाता हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you. All the best for 2022 and all your future shows. Thank you. And you too, Nidhi ji. Thank you. It has been my pleasure to be in your show. Thank you. Thank you.